Hello everyone, welcome to We Study 24/7 Think Less Study More। जैसे कि आपको पता है कि हम इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेसी राइटिंग का। और इसको हम आज एक और प्रेसी राइटिंग लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्लीज प्रैक्टिस छोड़िए मत, क्योंकि क्या होता है ना, आपने अगर रोज अभी एक एक प्रेस या एक एक ऐसे भी लगाया और थोड़ा बहुत अगर आपने इसको सिर्फ 1 आवर भी दिया, बिकॉज काफी लोग इसके लिए दे आर वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू। स्ट्रैटेजी ना आपकी दोनों तरफ होनी चाहिए, एक प्लान ए भी होना चाहिए और एक प्लान प्लान बी भी होना चाहिए। आई नो कि एसएससी सीजीएल बहुत से लोगों का टारगेट है जो अभी है, एंड दे आर वेरी कंफ्यूज व्हाट शुड आई डू, whether should I prepare for the SSC CGL or should I prepare for Supreme Court। देखिए इसको सिर्फ आपको 1.5 आवर्स देना है। ये मैं जो, अगर आप इफ यू विश टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल। इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, 12 मॉक पेपर्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, पर्सनलाइज 1:1 आपको मेरे से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, लाइक इफ यू वांट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ साथ जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है, तो आई थिंक ये आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप इसको इतना टाइम देंगे तो यू विल बी इजिली एबल टू क्रैक दैट, क्योंकि देखिए राइटिंग इतना इजी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगी और वो लोग ज्यादा टाइम नहीं देने वाले, लेट मी जस्ट टेल यू। तो यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अगर आपका प्री निकल गया फिर आपके पास मेंस के लिए नहीं हुआ तो यू विल बी लाइक के काश हम लोग तैयारी कर लेते। तो दैट इज द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज ओपन वन वर्टिकल फॉर यू, फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज के प्रेस ही देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो the city bustle with life, the streets teeming with people from all walks of life. The sounds of cars honking, the chatter of people, and the occasional siren filled the air. मतलब बेसिकली एक सीन दिखाया जा रहा है। किस किस चीज का सीन है ये? कि जैसे एक स्ट्रीट पे होती है, लोग जाते हैं आते हैं, कारों की आवाज हो रही है, लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, ओकेजनल सायरन हो रहा है, फिल्ड द एयर अमंग्स द थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का क्या मतलब होता है? थ्रॉन्ग का मतलब होता है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं थ्रॉन्ग। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको क्राउड की जगह थ्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। अ मैन वॉकड विद द सेंस ऑफ पर्पस। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसने? देखिए आपको समझते हुए चलना है, प्रेसी राइटिंग को करने के लिए ना आपको थोड़ा सा डीप मीनिंग देखना पड़ेगा। अ मैन वॉकड विद अ सेंस ऑफ पर्पस, हिज आईज darting around as he navigated through the crowds। एक आदमी है उसमें जिसके अंदर सेंस ऑफ पर्पस है, मतलब कुछ उसका एक एक पर्पस है जिसके साथ वो वहां पर चल रहा है। हिज आईज डर्टिंग अराउंड एज ही नेविगेटेड थ्रू द क्राउड्स, मतलब वो इधर उधर देख रहा है बहुत गौर से, पूरे क्राउड्स जितने भी वहां खड़ी हुई है। हिज स्टेप्स वर क्विक, वो बहुत तेजी से चल रहा है, बट हिज फेस रिमेन स्ट्राइक, गिविंग नथिंग अवे। स्ट्राइक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि इनडिफरेंट होता है। क्या होता है? इनडिफरेंट, जिसको गुड और बैड से कोई मतलब नहीं होता। इसके और सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एपेथेटिक। एपैथी का मतलब भी होता है बेसिकली नो फीलिंग होना, पैथेटिक जैसे हम किसी के लिए फीलिंग होती है। इनडिफरेंट, एपेथेटिक, इसको मॉन्ग भी बोल सकते हैं। दे कैन बी मैनी सिनोनिम्स, एपेथेटिक, मॉन्ग, इनडिफरेंट। तो ये सारी चीजें, मतलब उसका जो फेस रहा वो एक स्टोइक की तरह रहा, मतलब उसको किसी से मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ही वॉज completely indifferent to that scenario. As he passed by a street vendor, he stopped to buy a bag of peanuts, which he absent-mindedly nibbed on as he continued his journey. तो लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि वो इतना एब्सेंट माइंडेड था कि उसको पता ही नहीं लगा, like he just nibbled on, and as he continued his journey his eyes kept scanning his surroundings, taking note of the different buildings and the various people that walked past him। उसकी आंखें सिर्फ जो वहां के आसपास की सराउंडिंग्स थी उनको देख देख रही थी। वो ये नोट कर रही थी कि कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, लोग किस तरीके से चल रहे हैं, जो वहां के लोग हैं जो उसके आसपास से गुजर रहे थे। As he turned a corner, he caught sight of a woman who seemed to be in distress। जैसे ही वो थोड़ा कॉर्नर की तरफ मुड़ा तो उसने एक देखा, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी और उसने देखा कि वो काफी परेशान है। डिस्ट्रेस मतलब थोड़े अच्छे हालात में नहीं है। शी वॉज फ्रेंटिकली सर्चिंग हर पर्स। फ्रेंटिकली का क्या मतलब होता है?
इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है फ्रेंजीड। ठीक है, इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं हैफजर्डली। फ्रेंजीड का मतलब होता है, या फ्रांटिकली का मतलब होता है जब हम इतर बितर होते हैं, पागलों की तरह किसी चीज को जब हम ढूंढते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंटिक। ठीक है, सर्चिंग हर पर्स, हर फेस कंटॉर्टेड विद वरी। कंटॉर्टेड का मीनिंग आप लोग मेरे को बताएंगे इन द चैट बॉक्स, कि उसका जो फेस था वो इतना ज्यादा लग रहा था कि हाँ, लाइक शी वाज वेरी मच वरीड, क्योंकि उसका पर्स आई थिंक हो गया था। द मैन वॉकड ओवर टू हर, हिज एक्सप्रेशन अनचेंज्ड, इज एवरीथिंग ओके। मतलब वो वहां पर गया, उसने पूछा इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ सही है। ही आस्क्ड हिज वॉइस काम, उसने बहुत आराम से धीरे से पूछा। आगे बढ़ते हैं। द वुमन लुक्ड अप, ऊपर देखा, हर आईज वाइड विद सरप्राइज। नो आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई थिंक आई ड्रॉप्ड इट समवेयर, शी रिप्लाइड। उसने बोला कि मैंने आई थिंक अपना वॉलेट कहीं खो दिया है। द मैन नॉडेड, हिज आईज स्कैनिंग द स्ट्रीट। नॉट का मतलब होता है सर को हिलाना। हिज आईज स्कैनिंग द स्ट्रीट, उसकी आईज ने पूरी लाइक जो स्ट्रीट थी उस पर फिर से स्कैन किया, देखा। विदाउट अ वर्ड ही स्टार्टेड वॉकिंग, हिज स्टेप्स लीडिंग हिम टुवर्ड्स अ नियर बाय एलाई। तो कुछ नहीं बोला वो आगे चलने लगा। His steps leading him towards a nearby ally. The woman followed him, unsure of what he was doing. तो मतलब उसको ये नहीं पता लगा, लाइक वुमन को, कि ये करना क्या चाह रहा है, लाइक बिकॉज वो सिंपली वॉक करता हुआ वहां से चला गया। As they reached the ally, the man bent down and picked up a wallet lying on the ground. जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो मैन ने लाइक उसका वॉलेट उठाया जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। He handed it to the woman, who gasped in surprise, like she was gasped। जब हम एकदम से बहुत चक्का होके जब किसी चीज को देखते हैं, देखिए सरप्राइज के ना बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं वर्ड। इसका मीनिंग हो सकता है अगेस्टेड। अगर मैं आपका ईडियम की बात करूं तो इसका हो सकता है ईडियम टेकन अबैक। इसका मीनिंग हो सकता है फ्लैबरगैस्टेड। इसको हम शॉक्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉक्ड नेगेटिव में जाता है, और सरप्राइज हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है इसकी। ठीक है, तो हाउ डिड यू फाइंड इट, शी आस्क्ड। ऑब्वियसली अगर आपको कोई पर्सन एकदम रैंडम इंसान बता देगा आके तो कैसा लगेगा आपको। द मैन merely shrugged, his eyes betraying nothing. I noticed it on the ground when I passed by earlier, he said. I thought it might be yours. उसने सिंपल से बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया, मैंने नोटिस किया था और मैंने आपको उठा के दे दिया। द वुमन थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली, मतलब प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ही डीप तरीके से, बहुत, जब हम किसी को दिल से थैंक करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफ्यूजली। बट द मैन merely nodded and continued on। लेकिन वो आदमी बिल्कुल इनडिफरेंट था, उसने सर भी नहीं हिलाया, उसने कहा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। एंड his face was still stoic. As he walked, his thoughts drifted to the events of the past few days. जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसके थॉट्स फिर से पुराने दिनों में जाने लगे। He had been on a mission that required him to keep his emotions in check at all the times। क्योंकि वो एक मिशन पे था, और वो मिशन उसको ये कहता है कि उसको अपने इमोशंस हमेशा चेक रखने, लाइक उसके इमोशंस ज्यादा ना हो या कम ना हो। He couldn't afford to get distracted by anything or anyone। बेसिकली उसको किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। He cannot afford that। His sole focus was on the task at hand। उसका जो फोकस होना चाहिए वो जो अभी कर रहा है, टास्क एट हैंड का मतलब होता है जिस चीज को हम अभी कर रहे हैं हमारा सारा फोकस उसी पे होना चाहिए। ठीक है, डिस्पाइट हिज सक्सेस ही कुडंट शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस दैट प्लेग्ड हिम। अच्छा, उसने इस चीज में सक्सेस तो पाई, लाइक उसको लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन वो ही कुडंट शेक ऑफ द फीलिंग ऑफ, मतलब शेक ऑफ का मतलब है, लेकिन वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता था, या शेक ऑफ का मतलब होता है बेसिकली कि वो इस चीज, इस फीलिंग को हटा नहीं सकता था, जो कि उसके अंदर एक एम्प्टीनेस, अकेलेपन की जो फीलिंग थी जो उसकी प्लेग्ड कर रही थी। प्लेग्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज किसी इंसान को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। जैसे अगर हम किसी चीज से उदास हैं, अपसेट हैं, तो वी कैन से दैट अपसेटनेस हैज प्लेग्ड दैट मैन, पूरा जकड़ लिया है, उसको खराब कर दिया है। ही हैड अकम्प्लिश्ड व्हाट ही सेट आउट टू डू। सेट आउट का क्या मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट अ जर्नी, सेट आउट टू डू, बट एट व्हाट कॉस्ट। उसने सब कुछ पा तो लिया लेकिन किस कीमत पर। ही हैड टू रिमेन विजिलेंट एट ऑल द टाइम्स। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, कॉशियस।
अटेंटिव एट ऑल द टाइम्स, एंड ही हैड नो वन टू कन्फाइड इन। कन्फाइड जिसको हम, कन्फाइड इन भी एक फ्रेजल वर्ब है। कन्फाइड इन का मतलब होता है जिसमें हम भरोसा कर सकें। जैसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट, एक हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ साथ एक वर्ड होता है कॉन्फिडांटे या कॉन्फिडांट। ये एक ऐसा इंसान है जिसपे आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं। कन्फाइड इन का क्या मतलब होता है, ठीक है, जिसपे वो भरोसा कर सके, उसको अपना राज बता सके। ही वॉज अलोन इन हिज थॉट्स विद नो वन टू शेयर हिज बर्डन। तो वो बेसिकली अपने थॉट्स में अलोन था, ठीक है, और वो अपना ये बोझ किसी को शेयर नहीं कर सकता था। एज ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन ही टुक अ डीप ब्रेथ, स्टीलिंग हिमसेल्फ फॉर व्हाट ले अहेड। The mission was from over, and he had a long road ahead of him, but he was determined to see it through, no matter what the cost. तो जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचा, उसने फिर से एक गहरी सांस ली, stealing himself for what lay ahead, फिर से अपने आप को तैयार किया कि आगे क्या होने वाला है। The mission was far from over, ठीक है, अभी बहुत दूर था मिशन उसका। तो उसने फिर से दोबारा से इस चीज को शुरू किया। विद दैट थॉट इन माइंड ही एंटर्ड अ बिल्डिंग, हिज फेस बिट्रेइंग नथिंग। ही हैड अ जॉब टू डू एंड ही वुड डू इट टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, नो मैटर व्हाट। अगेन, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि वो जिस बिल्डिंग में गया तो वो लाइक जो भी उसके फेस पे था, लाइक ही विल बिट्रे नथिंग, जो उसको दिया गया वो काम उसको करना ही है किसी भी कीमत पर, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो इस प्रेसे को देख के आपको क्या पता लगा? बेसिकली एक फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग है, मतलब जो हमें जिंदगी के बारे में सवाल करता है, ठीक है, कि हम जो करते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसका प्रेसी का। तो ये अगेन सुप्रीम कोर्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, यू कैन ज्वाइन दैट। तो सबसे बेस्ट टाइटल इसका क्या रहेगा? अ सीक्रेट मिशन, राइट? ऑब्वियसली, अ मैन वॉक्स थ्रू अ bustling city, his face stoic and purposeful. When he comes across a woman in distress, he retrieves her lost. Retrieves किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा लेना। हम अपनी फाइल्स को रिट्रीव करते हैं। A lost wallet and continues on his way. His thoughts reveal that he is on a secret mission. Okay? अच्छा, सीक्रेट मिशन का एक और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवर्ट। One that has left him feeling empty and alone. Despite his success, he must remain vigilant and focus on the task ahead, willing to pay whatever price is necessary to see it through. इस तरीके से यू कैन राइट दिस। हमने बहुत कम शब्दों में इस प्रेसी को खत्म कर दिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। सो do like, comment, share and subscribe, and once again I would like to give you the information that it is live, you can join the test series. So thank you so much, take care.